जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों आज हम बात करेंगे रिचर्ड अल्पर्ट की, जो कि नीप करोली महाराज जी के एक विदेशी भक्त थे USA से, और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से, कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। और ये भी एक आध्यात्मिक गुरु बने, बहुत अच्छे गुरु हैं और काफ़ी इन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो हमारी इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके वास्तव में कैसे मंत्र मिला था रिचर्ड अल्पर्ट जी को, जिनको बाबा ने नाम दिया था बाबा रामदास का, यानी कि उनको रामदास का नाम दिया गया। और आज रिचर्ड अल्पर्ट को बाबा रामदास के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मंत्र की शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है, आप सभी को पता है। किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करें वो अपने आप में एक ताकत रखता है और बहुत बड़ी ताकत रखता है। तो महाराज जी के जो विदेशी शिष्य थे ये रामदास जी, एक बार स्वामी जी के साथ में दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें एक शक्तिशाली शिव मंत्र की दीक्षा दी और बताया था कि इस मंत्र का जाप करने से वह अपार संपत्ति तथा शक्ति का स्वामी हो जाएगा। रामदास के मन में लोभ आ गया था और वह लगातार कई हफ्ते तक मंत्र जाप करते रहे। सुनेगा अवश्य, पूरी सुनिएगा, पूरा प्रसंग सुनिएगा। वह मंत्र जाप से शरीर के बाहर भी भ्रमण करने लगे। 5 साल पहले महाराज जी ने उनसे पूछा था कि क्या वह उड़ना चाहते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वे उड़ेंगे। महाराज जी ने रामदास जिनका वास्तविक नाम रिचर्ड अल्पर्ट था, उनको कहा था कि वो उड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। महाराज जी की भविष्यवाणी सच निकली थी और वे अपने शरीर के बाहर उड़ने लगे थे। कैसे शरीर के बाहर उड़ने लगे थे उसका आपको विस्तार से बताएंगे। कभी कभी मंत्र जाप करते समय उनके प्राण शरीर से बाहर निकलकर दूसरे धरातल पर पहुंच जाते थे, जहां पर उन्हें स्वामी जी के दर्शन हो जाते। 1 महीने बाद वे सूरज की एक गुफा में ध्यान करने लगे। उन्होंने वह मंत्र जपना जारी रखा और एक बार फिर शरीर से बाहर निकल गए, परंतु इस बार उन्हें उस आकाशीय धरातल पर एक कमरे में लाया गया, जहां महाराज जी नीप करोली बाबा जी महाराज गुरुदेव जी बैठे हुए थे। रामदास हर्षोन्माद में महाराज जी के चरणों के पास दौड़े, चरणों की तरफ दौड़े। महाराज जी अपने तख्त पर एक कंबल ओढ़े बैठे थे। उसके बाद उन्होंने कंबल से मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जैसे मोमबत्ती बुझा रहे हों। रामदास को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक के साथ उनका शरीर फूलता जा रहा है, मानो उनकी किसी आंतरिक नली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार की फूंक पर वह दृश्य गायब हो गया और रामदास ने स्वयं को फिर गुफा के अंदर पाया। परंतु एक आश्चर्यजनक बात यह थी, जो आश्चर्यजनक हुआ वो यह हुआ कि उनके पास स्वामी जी का दिया जो मंत्र था उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। उसे जपने की इच्छा भी मर गई थी। महाराज जी ने उससे रामदास को मुक्त कर दिया था। तो ऐसे महाराज जी अपने भक्तों को मंत्र देते थे। उस मंत्र को जाप करने के बाद, क्योंकि वो मंत्र महाराज जी द्वारा दिया गया और साक्षात महाराज जी के द्वारा ही संपन्न कराया गया होता था। एक महिला भक्त बचपन में से ही मंत्र जाप कर रही थी। महाराज जी के शरीर त्याग के 15 दिन पूर्व महाराज जी ने उसे अंदर बुलाया और बोले, ये ले एक नया मंत्र, इसे करना। वो महिला बोली, महाराज जी अब इसे कैसे बदलूं? महाराज जी ने कहा, मेरे पांव छू ले। जैसे ही महिला ने महाराज जी के पांव छुए और फिर वह नए मंत्र का जाप करने लगी थी। तो ऐसे महाराज जी की शक्तियाँ, ऐसे चमत्कार बहुत सारे
जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके ऊपर उनकी कृपा होती रहती है। और जो ये आपके सामने हम लोग वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बाबा जी महाराज, गुरुदेव नीप करोली महाराज, और जिन्हें हम कंबल वाले बाबा कहते हैं, लक्ष्मण दास जी कहते हैं, हांडी वाले बाबा कहते हैं, तलैया वाले बाबा कहते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है। बाबा के अनेकों नाम हैं, जैसा कि हम आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताते आए हैं। बाबा का असली नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा, और ऐसा लगता है बाबा जी का स्वरूप जैसे बाबा जी स्वयं हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। तो बोलिए बाबा जी महाराज की जय। जय हो नीप करोली बाबा की जय। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय हो बाबा जी महाराज की जय।